प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अधिक मास पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम पूर्णिमा। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी, सॉरी। अधिक मास पूर्णिमा की एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी। सो या किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो लेट्स सी कि अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पे यूनिवर्स या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, A new romantic cycle begins. A new romantic cycle begins. ये मैसेज उनके ऑफ कोर्स उनके लिए होगा, सबके लिए ही है एक्चुअली। डिपेंड करेगा। सी, रोमांस निड नॉट नेसेसरली मीन मैन वुमन, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन। जो भी आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस है वही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी अ रोमांस विथ योर सेल्फ, इट कैन बी अ रोमांस विथ योर inner gifts, hidden talents, something. Of course इसका क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट एनर्जीज आएगी, मल्टीपल लोग देखते हैं, जिसके लिए जो एनर्जी है ले जाओ। बट एक चीज़ तो है, जिस दिन भी आप ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लूनर साइकिल, इतना जान लीजिए और उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक रोमांटिक साइकिल, एक न्यू रोमांटिक साइकिल, कोई भी पुरानी आपके पास्ट का कोई भी परछाई नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई टॉक्सिक साइकिल का कंटिन्यूएशन नहीं, कोई रोमांटिक, एकदम न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, शुरू हो चुका है। उस न्यू रोमांटिक साइकिल का एनर्जी आपके एनर्जी के साथ ऑलरेडी अलाइन होना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी एनर्जी और उस न्यू रोमांटिक साइकिल की एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो डायरेक्ट मीनिंग तो यही होगा, आपके लाइफ में बहुत ही जल्द कोई नया इंसान, कोई नया हेल्दी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ढेर सारी खुशियाँ लेके। ये तो डायरेक्ट गया, एकदम लिटरल। जो लोग इंतज़ार कर रहे हो शादी के लिए या फॉर वट एवर रीजन्स, वो लोग अपने न्यू पार्टनर से बहुत ही जल्द मिलोगे वंस दिस अलाइनमेंट इज़ परफेक्टली डन। क्योंकि प्रिपरेशन टाइम होता है ना, वो आधार रेडी होना होता है, दो इंसान का आधार रेडी होना होता है, फिर यूनिवर्स की एनर्जी बाकी ये दो एनर्जीज़ के साथ अलाइन करना होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो वंस दैट्स ओवर, ये न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में स्टार्ट होगी एंड इन अ पॉजिटिव वे। सेकेंड इज़ दैट, लाइक आई सेड, इट कैन बी अ न्यू रोमांस विथ योर सेल्फ। फाइनली फॉर वॉट एवर रीजन्स, इतने दिनों से, इतने सालों तक जो खुद को इग्नोर करते आए हो, फाइनली फॉर वॉट एवर रीजन्स, हो सकता है कि एक बीमारी के बाद आपको समझ में आए कि आप भी इम्पॉर्टेंट हो, या फॉर वॉट एवर रीजन्स एक धक्का तो मिलेगा, शायद ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद आप रियलाइज़ किए हो कि नहीं, आई हैव टू पुट माई सेल्फ ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे खुद को रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं, आपके आसपास कुछ भी सलामत नहीं। सो आपका सही होना, आपका अच्छा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मे बी फाइनली यू विल बी चूजिंग योर पीस, योर हैप्पीनेस, योर हेल्थ, योर वेल्थ, वॉट एवर इज़ गुड फॉर यू। सो सेल्फ लव का साइकिल शुरू हो चुका है और वो अगले आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। एंड द थर्ड एनर्जी दैट इज़ बीइंग चैनल्ड इज़ कुछ हिडन टैलेंट। इट कैन बी हायर एजुकेशन ऑल्सो, समथिंग एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ। सी, आज का जो फुल मून है ना, अधिक मास पूर्णिमा, पुरुषोत्तम पूर्णिमा, सर्वसिद्धिदायिनी पूर्णिमा, ये तो सब हम जो जानते हैं। दिस इज़ अ ब्लू मून, ओके। सो जनरली हम लोग एक
कहावत है ना, वंस इन अ ब्लू मून, जब हम लोग कुछ रेयर अकरेंस के बारे में बात करते हैं तो इट्स वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं. सो दिस इज़ द ब्लू मून. ब्लू इसलिए भी है क्योंकि इट इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ. वैसे खाली आँखों से, नंगी आँखों से समझ नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ वही तो चाँद है, पर एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग इस टाइम, इस पूर्णिमा में चाँद धरती से सबसे ज़्यादा दूर है. सो विच इज़ अ रेयर अकरेंस. ठीक है, वैसे भी अधिक मास पूर्णिमा भी रेयर अकरेंस ही होता है. सो रेयर अकरेंस मीन्स एन एक्स्ट्रा पोर्टल, अ न्यू अपॉर्चुनिटी एक आपको दिया जा रहा है. आपने अपना क्रियामन कर्मा इतना सही किया है, सो इट इज़ टाइम टू गेट सम रिवॉर्ड्स फॉर योर गुड कर्मा. जैसे बैड कर्मा के लिए आपको पगेशन करवाया जाता है आपसे, उस तरह इट इज़ ऑल्सो टाइम टू गेट सम गुड कर्मा रिवॉर्ड्स. सो यही वो पोर्टल ओपन हो रहा है जहाँ अ न्यू फ्रेश chapter you already has begun. Like I said, the energy has started aligning with your energy, और ये अगले कुछ दिनों में, मे बी विद इन अनदर लूनर साइकिल, इट विल बी कंप्लीट. सो अ न्यू फेज जो आपको अच्छा लगेगा. सी रोमांस इज समथिंग नॉट नेसेसरली कि गुलू गुलू टाइप थिंग. इट कैन बी अ रोमांस विथ आइसक्रीम ऑल्सो. लाइक जो चीज़ हमें पसंद आए, जो चीज़ देख के हम लोग गुलाबी हो जाए, समथिंग वी लव डूइंग, समथिंग वी लव हैविंग फॉर आवरसेल्व्स. ऑफ कोर्स ऑब्वियस तो लव है ही, बट इवन अदरवाइज. तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. सो मे बी अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ बिगिंस, जहाँ आप फाइनली वो कर पाओगे जो करने में आपको खुशी मिलती है. हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो, या अपने इनर गिफ्ट्स को निखारना चाहते हो, जो चाहते हो वो आप कर पाओगे. ऑफ कोर्स करोगे, नहीं करोगे, नए पर्सन को वेलकम करोगे, नहीं करोगे, ये अपॉर्चुनिटी लोगे, नहीं लोगे, दिस विल डेफिनेटली depend on you, because at the end of the day we are nothing but consequences of our own choices and action. यूनिवर्स हमें ऑप्शंस देती है, फ्री विल उसे कहते हैं. ऑप्शन हर मोड़ पे आपको लाइफ में ऑप्शन मिलेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस फिक्स है. ऑप्शन चूज़ करना हमारे ऊपर है, पर उसका कॉन्सिक्वेंस यूनिवर्स डिसाइड करती है. सो जैसा हम लोग ऑप्शन चूज़ करेंगे, कॉन्सिक्वेंस भी हमें वैसा ही मिलेगा. बट फॉर नाउ द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू रिवॉर्ड यू. अब ये रिवॉर्ड आप क्लेम करोगे या अनक्लेम करोगे या इग्नोर करोगे, या आप पर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. शंभू.